हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और सब्जेक्ट टॉपिक जो आज हम लेकर आए हैं वो 1774 के रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द रॉयल चार्टर ऑफ 1774। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 1774 के रॉयल चार्टर द्वारा। रॉयल चार्टर 1774 में आया था। तो कलकत्ते में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का उद्देश्य जो हुआ था वो कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण करना था। फिर साथ ही साथ जो बंगाल में प्रेसिडेंसी में जो प्रभावशाली न्याय व्यवस्था की स्थापना भी करना इसका एक उद्देश्य था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति हेतु कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो एक्ट की जो धारा थी, धारा 13 ने ब्रिटिश सम्राट को चार्टर जारी करके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का अधिकार दे दिया था। ठीक है ना। किसके? धारा 13 के अकॉर्डिंग। ठीक। तो इस अधिकार का उपयोग करते हुए जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III ने 27 मार्च 1774 को बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हेतु जो है चार्टर जारी कर दिया। इस न्यायालय ने वहाँ की जो मेयर कोर्ट थी उसका स्थान ले लिया और चार्टर ने इसे जो है अब्लिक न्यायालय भी घोषित किया। इस प्रकार जो है क्षेत्र बढ़ा दिया गया। तो इसका जो है ना 1774 के रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट की जो है या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में जो इसका जो अधिकार क्षेत्र है, जुडिक्शन, वो क्या था? देखिए, अधिकार क्षेत्र, इसका जो अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक था या विस्तृत हम कह सकते हैं। इसे मौलिक या प्रारंभिक दोनों प्रकार का अधिकार प्राप्त था, है ना। बेसिक भी, है ना, अधिकार इसको प्राप्त है। इसका अधिकार क्षेत्र जो है ना ऐसे थे कि जो सबसे पहला अधिकार क्षेत्र था वो फौजदारी अधिकार क्षेत्र, फॉरेस्टियर जुडिक्शन। देखिए, फौजदारी अधिकार क्षेत्र या क्रिमिनल जुडिक्शन भी हम कह सकते हैं। फौजदारी न्यायालय के जो रूप में सुप्रीम कोर्ट को इंग्लैंड की जो शक्तियां प्रदान कर दी गई थी और इस रूप में वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित मुकदमों का निर्णय कर सकती थी। ठीक है ना। फिर है क्या क्या कर सकती थी वो? देखिए, फौजदारी अधिकार क्षेत्र में वो सम्राट की निजी प्रजा का कोई व्यक्ति हो, उसमें कंपनी का कोई भी कर्मचारी और ब्रिटिश नागरिक का कोई भी कर्मचारी हो, तो ये उसकी फौजदारी अधिकार क्षेत्र थे। फिर है दीवानी कार्य क्षेत्र, जो दीवानी सिविल जुडिक्शन है। तो इसमें दीवानी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी में होने वाले लगभग सभी दीवानी मुकदमों को सुनने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है ना। तो ये दीवानी अधिकार क्षेत्र पे, दीवानी अधिकार क्षेत्र जो लोगों के विरुद्ध, यानी कि जो दीवानी अधिकार कार्य क्षेत्र था, ये किस किस के विरुद्ध अधिकार था ये? तो जो ब्रिटिश का नागरिक हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, या कलकत्ता के मेयर या एल्डरमैन हो, या कोई अन्य व्यक्ति जो उपयुक्त में से किसी का भी कर्मचारी न हो। ठीक है ना। उन पर ये कार्य करते थे। फिर है नौसेना अधिकार क्षेत्र। देखिए, नेवल जुडिक्शन। देखिए, एडमिरल्टी जुडिक्शन नौसेना कार्य क्षेत्र के रूप में जो है ना सुप्रीम कोर्ट की बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए इंग्लैंड को एडमिरल्टी कोर्ट की जो भांति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों के दीवानी सामुद्रिक अपराधों से संबंधित मामलों को तय करने का अधिकार प्राप्त थे। तो ये नौसेना अधिकार क्षेत्र थे। फिर है संरक्षक अधिकार क्षेत्र, जुडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए, संरक्षकता का या इस रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो अवयस्क थे, जो वयस्क नहीं थे, उनके लिए तथा उनकी संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार था, जो क्या थे? अवयस्क थे, है ना। फिर है समानता का अधिकार क्षेत्र, इक्वलिटी
जुडिक्शन देखिए, इस रूप में सुप्रीम कोर्ट को केवल ब्रिटिश नागरिकों पर ही अधिकार क्षेत्र अधिकार प्राप्त था। वह जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मृत ब्रिटिश नागरिकों की इच्छा प्रमाण पत्र तथा प्रशासन पत्र प्रदान कर सकती थी। तो ये समानता का अधिकार क्षेत्र है। फिर है धर्म कार्य का क्षेत्र, ठीक है ना, रिलीजियस जुडिक्शन। तो ये इस रूप में सुप्रीम कोर्ट जो है ना केवल ब्रिटिश नागरिकों पर अधिकार प्राप्त करती थी। वह जो है ना बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के मृत नागरिकों के इच्छा प्रमाण पत्र तथा प्रशासन पत्र प्रदान कर सकती थी। फिर है आगे चलकर संगठन। देखिए संगठन कैसा होता था सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे जिनका कार्यकाल सम्राट की इच्छा पर्यंत होता था। इच्छा की मतलब सम्राट की जो है इच्छा पर निर्भर करता था कि भाई वो कितने साल के लिए न्यायाधीश रहे। यह आवश्यकता कि सभी न्यायाधीश इंग्लैंड तथा आयरलैंड के न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का तक बैरिस्टर रह चुके हों, ठीक है ना, इंग्लैंड के न्यायालय में, आयरलैंड के न्यायालय में। फिर है अन्य अधिकार, अदर्स राइट्स जो है। देखिए अन्य अधिकार क्षेत्र में भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट को इंग्लैंड के किंग्स बेंच के न्यायालय के न्यायाधीशों के भी अधिकार प्राप्त हो गए थे, क्योंकि इन्हें इंग्लैंड जो कलकत्ता के लिए न्यायकरण बना दिया था, ठीक है ना। तो शांति अधिकारिणी तथा सत्र न्यायालय पर समुचित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने की दृष्टि से जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ना एक मैंडमस कैरेक्टर्स प्रोडेंडो तथा एरर नामक रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है कंपनी के न्यायालयों से अपील सुनने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से छूट, देखे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से छूट कैसे थी। सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल के सदस्यों और मुख्य न्यायाधीशों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध देशद्रोहिता तथा घोर अपराधियों को छोड़कर अन्य फौजदारी मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त ही नहीं था। फिर है सुप्रीम कोर्ट से जो है अपीलें। देखिए कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट से इंग्लैंड की में अपीलें हो सकती थी। दीवानी अदालतों के लिए 2 शर्तें आवश्यक थी। अपील 6 महीने के भीतर की जाए और मुकदमे की जो धनराशि 1000 से ऊपर हो, ठीक है ना। तो फौजदारी के किसी भी मामले में प्रिवी काउंसिल में अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति आवश्यक थी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट लगभग 88 वर्षों तक कार्य करता रहा। थैंक यू।